कैसे हो मेरी गुगली मुगलीज। और ये है डे 2 ऑफ आवर शिमला ट्रिप। तो सबसे पहले हमने चेकआउट किया और फिर हमें चेकआउट करते ही ये लोग फिर से मिल गए जो हमारा दिमाग फिर से भटका रहे थे कि नहीं, आपको यहाँ से वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से वहाँ करना चाहिए, आपका टाइम कम है तो आपको ऐसे करना चाहिए। इस बंदे ने बड़ा दिमाग ख़राब करा और सच में। फिर हमें फाइनली एक ट्रैवल एजेंसी का नंबर मिला और हमने उससे कांटेक्ट किया, ऑथेंटिक बंदे से। फिर हमने शिमला को बोला टाटा बाय बाय, क्योंकि अब हम जा रहे हैं नारकंडा। तो हम चलते चलते पहले नीचे आए, फिर हमने सोचा थोड़ा कुछ खा लेते, तो हमने ब्रेकफास्ट की तैयारी करी। जहाँ मैंने ये स्टोव देखा फर्स्ट टाइम, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। स्टोव बोलते हैं क्या? डीजल, ये मिट्टी के तेल से जलता है। डीजल से तो मुझे पता है, डीजल का ही। अब ना ये जो अंकल हमें मिले थे ना, जिनकी टैक्सी हमने बुक करी थी, ये हमें ना साथ साथ चलते चलते हमें कुछ कुछ किस्से बता रहे थे। और उसमें से एक किस्सा था ये एक पहाड़ का, ये जो सबसे डार्क दिख रहा है ना, तो उन्होंने बताया कि ये ग्रीन वैली है, यहाँ पे कोई घर नहीं है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। और जो ये पेड़ है ना, ये डिओडर के हैं। और वो बोल रहे थे कि जो ये डिओडर होता है ना, ये एक नॉर्मल पेड़ इसका 5 से 6 लाख रुपए का मिलता है। मतलब ये जो हम बाहर देख रहे हैं ना अभी, ये नॉर्मल पेड़ है, बड़े बड़े तो और भी ज़्यादा। और जैसे पुष्पा में था ना, सैंडलवुड के बिकते थे, चंदन की लकड़ी, वैसे ही इसकी भी स्मगलिंग होती है। फिर हम कुफरी क्रॉस कर रहे थे, तो कुफरी में तो कुछ भी बर्फ़ नहीं थी। देखो ये जो है ना, झाड़ से ये एप्पल ट्रीज़ हैं। और फिर बर्फ़ स्टार्ट हुई एंड इतना अच्छा लग रहा था ना इसको देख के, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी ना जब, और पेड़ों के बीच में हम थे तो आवाज ही नहीं आ रही है। गर्मी है ना बात। So guys, आप आ जा रहे हैं स्कीइंग करने। फाइनली यार बर्फ। हमारी दवाई कहाँ है? बर्फ का गोला। तो जब हम यहाँ पहुँचे ना, तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। तो हमने ना फटाफट से जो एक्टिविटीज़ हम कर सकते थे, हमने फटाफट से वो करी। और जो बाकी एक्टिविटीज़ थी वो हमने ऑलमोस्ट अंधेरे में करी है, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो सबसे पहले हमने जाके वहाँ करी थी ये जिप लाइन, और इसमें इतना मज़ा आया था ना, लिटरली इट वॉज लिटरली ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया था। और ऐसे मेरे पैर झूल रहे थे और मैं इधर उधर सब देख रही थी, मुझे स्नो ही स्नो दिख रही थी। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना। पर हम बहुत फिसले इस बर्फ़ पे, बहुत ज़्यादा फिसले। और मतलब मैं तो बहुत ही बार गिरी थी। कैसी थी? बढ़िया एकदम। कैसी थी? इतना मजा आया ना। सॉरी अंकल जी। कैसी थी? एकदम अमेजिंग। तो ये एक ट्यूब वाली थी, एक हमने स्लेजिंग भी करी, तो पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि वो सब बहुत रात में हुआ था। और बस हम उसके बाद निकल रहे थे यहाँ से क्योंकि हमें डर लगने लग गया था। पर ये बहुत फिसलन थी यहाँ पे और पैर बहुत फिसल रहा था। यहाँ मैं फिर से गिर गई हूँ। फिर हमने कार रुकवाई थी बीच में चाय पीने के लिए। पता है, स्नो में ये सब कुछ खेलने वाले के बाद वहाँ पे तो बहुत ठंड लग रही थी, पर जब हम कार में बैठे ना वापस, तो हमारी बॉडी ना ऑटोमेटिकली इतनी गर्म हो रही थी ना। फिर हम वापस शिमला आए। शिमला में हमने एक और रूम या होटल देखा और हमने पहले वो बुक करा। तो यहाँ पे अभी बुकिंग वगैरह चल रही है, तो इसलिए मैं बैठी हुई हूँ। तो अब हम अपने रूम में आ गए थे। हमने ना सिंगल रूम लिया था, बट उसमें डबल बेड्स थे क्योंकि हम 4 बंदे थे ना, तो हम ताकि उसमें ही एक में ही रुक सकें। और फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी, तो हमने ऑर्डर किया इन्हीं के होटल से कुछ, और फिर वो आया, हमने बैठ के पूरी पेट पूजा करी। एंड दिस वाज ऑल इन आवर नारकंडा व्लॉग। मैंने बहुत कम शूट किया है क्योंकि एक्चुअल में एक तो स्नो थी, तो फ़ोन अंदर रखे हैं हमने पॉकेट्स के अंदर, तो हम शूट इसलिए नहीं कर पाए। दूसरा बहुत अंधेरा हो गया था, तो उसमें भी नहीं हो पाता। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।